मेरी भी सुन लो सरकार, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन अफसरों ने मुझे जीते जी कागजों में मार दिया है। मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। अफसरों ने मुझे जीते जी कागजों में मार दिया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। सरकारी बाबुओं की कारगुजारी तो देखिए कि मुझे मारकर मेरी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी। मेरी बैंक का खाता भी होल्ड कर दिया गया, जिस कारण अब मुझे ना कोई आर्थिक मदद मिल रही है और ना ही मैं अपने बैंक खाते में जमा अपना पैसा ही निकाल पा रहा हूँ। जब भी मैं बैंक जाता हूँ अपने खाते से अपना पैसा निकालने, तो बैंक वाले बोलते हैं कि तुम तो मर चुके हो। खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल पैसों के अभाव में सूख रही है। 5 बच्चों के परिवार का पालन पोषण करने में भी लाले पड़ रही है। शाहजहांपुर जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र के फतेहपुर बुजुर्ग गांव का रहने वाला ओम प्रकाश अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 1 साल 3 माह से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, मगर अफसर है कि मानते ही नहीं। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि यहां के सरकारी अफसरों ने उसे कागजों में मार दिया है। इस बात की भनक ओम प्रकाश को तब लगी जब वह बैंक में जमा गन्ने के भुगतान व किसान सम्मान निधि का अपना पैसा निकालने पहुंचा, जहां बैंक कर्मियों ने उसे मृत बताकर पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इतना सुनते ही ओम प्रकाश अवाक रह गया, लेकिन जिंदा ओम प्रकाश को अपना जीवन यापन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। पीड़ित ओम प्रकाश को जिले के बाबुओं ने कागजों में मार दिया है, इसीलिए उसकी वृद्धावस्था पेंशन भी बंद हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के अभाव में पीड़ित ओम प्रकाश के खेत में खड़ी गन्ने व धान की फसल भी सूख रही है। बैंक में जमा पैसे का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो असल में जिंदा है, लेकिन सरकारी बाबुओं ने उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि उसके बैंक खाते में अपने पैसे जमा है, लेकिन वह पैसे भी नहीं निकाल पा रहा है। पीड़ित ने बताया कि जब वह बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए जाता है तो बैंक वाले बोलते हैं कि तुम तो मर चुके हो। अब ऐसे में पीड़ित ओम प्रकाश अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 1 साल 3 माह से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अफसर हैं कि मानते ही नहीं। न्याय की आस में फरियाद लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे पीड़ित ओम प्रकाश ने अपनी कहानी मीडिया के सामने बयां की है। वहीं तहसीलदार तिलहर एसडीएम राशि कृष्णा ने बताया कि यह मामला लगभग 1 वर्ष पुराना है, जिसमें शिकायतकर्ता पीड़ित ओम प्रकाश को वीडियो एवं सेक्रेटरी की मिलीभगत से मृत दर्शाया गया था, जिसकी जांच के लिए टीम गठित कर जांच करवाई और अक्षय जिला अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है। साथ ही समाज कल्याण विभाग को भी पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया गया है। दोषी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को निलंबित भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में यह प्रकरण काफी गंभीर है। आगे अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो संबंधित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम तो बैंक गए साहब, तब हमें मालूम भाई जैसे कि हम मर चुके हैं। बताओ हमें कि तुम तो मर चुके हो। खाता जैसे रुपया निकालने गए तो गन्ना को भराई के लिए गन्ना सूख हो जाते, धान सूखे जाते, उसके ले गए थे कि रुपया ले आई और बस भराई करी, उसके डीजल वीजल ले खर्चे को ले गए। 5 लड़का हैं साहब हमारे, तो खर्चे ज़्यादा। कितना समय हो गया ये तुम्हें पता ही नहीं लगा? पहले एक बार गए थे, फिर उसके बाद अब बताओ कि 1 साल 3 महीना करीब हुआ है, तुम तो मर चुके हो। परिवार में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं पैसा ना निकल पाने से? समस्या बहुत है साहब, हर तरह खर्चा है घर में। जैसे ज़्यादातर हमें फसल ही ले ज़्यादा बताए ज़मीन है, उसमें जैसे करने है हमें जो कुछ मेहनत करी बस सब सूख गई गन्ना, फिर कहाँ से रुपया आई? अच्छा, रुपया मिल जाए तो हम अपना गन्ना ना भरी जैसे धान। हम जैसे गन्ना भरने के लिए रुपया की जरूरत पड़ी तब गए हम बैंक। पहले एक बार गए थे, हमने कहीं देख लें इसमें आउट रुपया ना तो 2000 ना आउट, उसके मोदी जी भेजे पेंशन, उनके लिए देखने गए थे। हाँ, तो कई खाता में रोक लग गई तो हम समझे कि बंद हो जाती, करो ना जमा करो तो वो लगाई दो आधार कार्ड खुल जाई। अब ही गए तो 10,000 हमने फार्म भरो, ये डीजल के लिए और खर्चा के लिए, तब कहिए कि वो तो मर चुके हो तुम। मैं बताओ। तो जब आप अधिकारियों से मिले उन्होंने क्या कुछ कहा है? जा कही थी हमसे कि जांच करी गई, जांच हुई। कब से ये जांच चल रही, कब से आप मरे हुए दर्ज करे गए हैं? या करीब 9 तारीख से जांच चलती। कब आपको कागजों में मृत दर्शाया गया है? मेरे तो बहुत दिन बताया उन्होंने, लेटर जब दो तो पता लगी। कितना समय हुई को? 1 साल 3 महीना करीब हो जाए उसको।
निकाल लगे तो हम बैंक में ही थे तो मैं देखा वो पता लगो क्या पता लोगो बैंक से? कि तो मरे दिखाई दे। अब गन्ना सब सूख हो जात, धान सब सूख हो जात, पैसा मिलती नहीं, जो सब जो लगा में खादी पादी दोनों की दुनियादारी। कितने दिन हुई गए? उनका हो गया तो साल 3 महीना बैंक हम बताए और का कि पिताजी को क्या कुछ हुआ है, उन्हें बताया जा रहा है कि कागजों में मृत दर्शा दिया गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी, क्या सच्चाई है? सब बैंक गए थे पैसा निकालने, तो हमने पिताजी लिया पैसा निकाला। अब लेबर जैसे लेबर को पैसा देने होते, गन्ना भी बनाओ, पानी भी लगना है, इसीलिए समय हुआ उस पर जा दिखाया कि बापा ने पिताजी की मृत घोषित कर दिया बैंक मानने में। जैसे कितना समय हो गया? 1 साल 3 महीना। तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? ये सब कुछ है नहीं, पैसा टका है नहीं। पैसा टका हो तो धान गन्ना ना भरे अपना। पैसा बैंक में जमा है, जी मिल नहीं पा रहा नहीं मिला। है आपका? और ये ओम प्रकाश कौन है आपके? हमारे पिता हैं ओम प्रकाश, हम उनकी लड़की हैं छोटी। अच्छा, तो क्या हुआ आपके पिता को? बताओ जा रहे हो कि मृत दर्शाई दो को मृत से बैंक जो पैसा निकालने साहब, तो एक दाव बताए दो रोक लग गई, दूसरी दाव गए तो कही कि निकालना हमें पैसा, धान सूखे जा रहे, बटाई खेती कर रहे, तो कही निकाल नहीं नहीं कहीं का ते पैसा निकालने गए वहाँ बताओ तुम मरत हो तो ये, तब पता लगाओ, तब कही दी 1 साल 3 महीना हो गए तुम हमारे। अब खेती हमारी सब सूखी जा रहे, बाप बच्चा हमारे का खाएं। अब भाई हमारे छोटे छोटे हैं, 5 हमारे भाई हैं। तो जे अधिकारी ने कहूँ शिकायत करी? हाँ, तो क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग जा कह रहे हैं कि जांच दे। जांच चल रही? हाँ, जांच चल रही है। जो ओम प्रकाश है उनको जीवित दर्शाने के लिए अब क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हमने जिला समाज कल्याण डिपार्टमेंट जो है, जिला समाज कल्याण अधिकारी जो हैं, उनको हमने एक अपनी रिपोर्ट और एक लेटर बना के भेज दिया गया है। अब वो उसको प्रमाण पत्र देंगे। मैडम, उसके द्वारा कहा जा रहा है उसकी धान की फसल सूख रही है, गन्ने की फसल सूख रही है, उसका बैंक में जो पैसा है वो भी नहीं निकल पा रहा है। नहीं, इन सभी समस्याओं को हम संज्ञान में ले रहे हैं और उसका हम निस्तारण कर रहे हैं और सब कार्रवाई जो है वो चल रही है। एसडीएम महोदया, जनपद में ये पहली बार नहीं है जब किसी किसान को या किसी व्यक्ति को मृत घोषित किया गया। भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसको तो बीडीओ तिलहर ने किया गया था और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था उसको, जिसकी लापरवाही थी, उसको तो निलंबित कर दिया गया है। तो ये अपने आप ही में एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर रिपीट होंगी तो जो पीपल रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और बाकी आगे भी नियमानुसार कार्रवाई चलती रहेगी। थैंक यू।